अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक में हम आपको पता ही है लैचेस पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड मैं आपको कुछ आइडिया देती चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक लैच होती क्या है, ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशन है और मेमोरी में कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि एस आर लैच को देखा था। एस आर लैच को हमने देखा था विद नैंड गेट, यानी 2 नैंड गेट्स में, और फिर हमने 2 नॉर गेट्स में देखा था, ठीक है। तो जब हमने नैंड गेट में देखा था तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ़ इनपुट भी हमारे पास 2 होती हैं और नंबर ऑफ़ आउटपुट भी हमारे पास 2 ही होती हैं। एस यानी सेट और आर रीसेट। क्यू कम्प्लीमेंट, क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट, ये इसकी आउटपुट होती हैं 2। एस और आर क्या होती हैं? इनपुट होती हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ देके हमने देखा था, ठीक है। और हमने फिर ये देखा कि जहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 आती है यानी आउटपुट में, और क्यू कम्प्लीमेंट हमारे पास आता है 0, तो एस आर लैच हाई स्टेट पे होती है। इसी तरह से जब क्यू की वैल्यू 0 और क्यू कम्प्लीमेंट की ऑब्वियसली 1 ही आएगी, तो वैल्यू क्या होती है? एस आर लैच की लो होती है। इसी तरह से लेट सपोज दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? नो चेंज, यानी कोई चेंज ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये एस आर लैच का जो था सिंपल से इंट्रोडक्शन था, और ये हमने देखा था 2 तरीके से, एक नैंड गेट के थ्रू और एक नॉर गेट के थ्रू। आज हमने जो पढ़नी है वो गेटेड लैच है। अब गेटेड से ही पता चल रहा है कि एक गेट की जो इनपुट होगी वो इसमें एक्स्ट्रा होगी। एस आर लैच की अगर बात करते हैं तो एस आर सेट रीसेट 2 इनपुट्स, और गेटेड की जब हम बात करते हैं तो जी एक एक्स्ट्रा इनपुट आ जाएगी। 3 इनपुट्स होंगी, 2 आउटपुट्स होंगी, ठीक है। तो गेटेड लैच हैव एन एडिशनल इनपुट कॉल द गेट आर इनेबल इनपुट। इसको आप इनेबल के भी कह सकते हो और गेटेड भी कह सकते हो। व्हेन द गेट इनपुट इज़ इनएक्टिव, यानी अगर इनएक्टिव होगी, 0 होगी, विच मे बी द हाई आर लो वैल्यू, ठीक है। तो यानी आप जो होगा ये गेट की वैल्यू को 0 भी दे सकते हो और 1 भी दे के देखोगे। फर्स्ट टाइम आप उसकी वैल्यू 0 कर देते हो, लेट सपोज, फिर सेकंड टाइम क्या करते हो? 1 कर देते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि ये किस तरह से काम करेगी? ये ऐसे काम करेगी, लेट सपोज हमने s की वैल्यू ले ली है 1, ठीक है, और g की वैल्यू भी लेट सपोज हमने ले ली है 1। 1 और 1 एंड में क्या होते हैं? 1 होते हैं, और यहाँ पे बबल साइन जो लगाया हुआ है नॉट में, यहाँ पे जाके ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये किया, पहले s और g की वैल्यू को हमने नैंड गेट में से गुजारा और अगले नैंड यानी s और r में एज आ इनपुट दे दिया, ठीक है। अब g और r की वैल्यू को देखते हैं। g की वैल्यू क्या है? 1 है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है? लेट सपोज 1 ले लेते हैं, ये 0 ले लेते हैं। 1 और 0 क्या होते हैं? नैंड में एंड में 0 होते हैं, और यहाँ आगे बबल साइन के बाद ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो 0 था, ये यहाँ पे s और g वाला, ये 1, ये देखें कम्प्लीमेंट के बाद ये 1 होने के बाद g और r का इनपुट बन जाएगा। ये 1 है, नीचे 0 है, 0 और 1 0 होते हैं, और यहाँ पे आगे जाके क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 0 अगर 0 होते हैं तो यहाँ पे जाके ये 1 हो जाएगा। फिर ये 1 इसका s और g में इसका इनपुट बन जाएगा। 0 और 1 कितने होते हैं? 0 होता है, तो q और q कम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 ये और 1 से आप शो करवा देंगे, यानी इस तरह से आप इसकी इनपुट्स लेंगे।
आपने जी की लेट्स सपोज एक दफ़ा एस की वैल्यू 1 रख दी है, जी की वैल्यू अगर आपने 1 कर दी है और आर की भी 1 कर दी है, तो एक दफ़ा ऐसा आप बना के देखें। नेक्स्ट टाइम आप ये करें कि एस की वैल्यू 1 कर दी है, जी की वैल्यू 0 कर दी है और आर की वैल्यू भी 0 कर दी है या 1 कर दी है, इट्स अप टू यू। तो आप इस तरह से इसमें से डिफरेंट पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशंस बना के आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है एस आर लैच में और गेटेड एस आर लैच में, वो सिर्फ ये है कि गेटेड का यानी एक इनपुट का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। 3 इनपुट्स हो गई हैं और 2 आउटपुट हो गई हैं। यहाँ पे ये देखें, मज़ीद इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया हुआ है कि लेट सपोज एस की वैल्यू हम लेते हैं 1, ठीक है, और जी की वैल्यू हम लेते हैं 0। 1 और 0 जब कम्प्लीमेंट में जाएंगे, 1 और 0 0 होते हैं, ठीक है। 0 का जब कम्प्लीमेंट आएगा तो वो 1 आएगा, ठीक है। ये देखें 1 यहाँ पे फिर जाके 0 हो जाएगा और ये जी और आर का इनपुट के तौर पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 1 है और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू हमारे पास 1 है। 0 और 1 0 होंगे, यहाँ पे जाके 1 हो जाएंगे। 1 और 1 यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू हमारे पास 1 हो जाएगा और क्यू कम्प्लीमेंट हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने इस पे जो है डिफरेंट, पहले हमने वैल्यू कौन कौन सी ली हैं, एस की 1 ली है, जी की 1 ली है और आर की 1 ली है। सेकंड टाइम हमने क्या किया है, एस की वैल्यू 1 ली है, जी की वैल्यू क्या हमने ली है, 0 ली है और आर की वैल्यू हमने 1 ली है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, डिफरेंट, इसको आप के मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो के मैप के थ्रू जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फिर भी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो आएंगे, हमने क्या कर लेनी है, कपलिंग कर लेनी है। कपलिंग से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ पे 1 आएगा तो फिर हम उनके पेयर्स बना लेंगे, पेयर के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो इक्वेशन आएगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। ये डायरेक्टली है, ठीक है। और इसका मकसद जो है, लैचेस का मकसद यही होता है कि डाटा को इंटर करना, ठीक है। तो ये हमारी गेटेड एस आर लैच है। नेक्स्ट है हमारी डी लैच। डी लैच को डाटा लैच बोलते हैं। एक ड्रॉबैक था एस आर लैच में, वो ये था कि नेक्स्ट स्टेट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था जब बोथ इनपुट एस और आर जो होती थी वो 1 होती थी। तो सो वी कैन ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी बाय डी लैच आल्सो कॉल्ड एज डाटा लैच, ठीक है। तो डी लैच की ये सर्किट डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे गौर से देखें। डी की एक इनपुट सिंपल दी हुई है, दूसरी दफ़ा जो इनपुट दी हुई है वो किसके थ्रू दी हुई है, एंड गेट के थ्रू दी हुई है। और ये जो जी दिया हुआ है यहाँ पे आप ई भी दे सकते हो, ठीक है, यानी इनेबल के तौर पे। अच्छा जी, तो ये तो आ गई हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे ये जो एस और आर दिया हुआ है, अब आपके माइंड में होगा कि एस और आर का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है सेट और रीसेट। क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट, इसकी अगर आप इसको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में लिख रहे हैं फिर भी ठीक है, ये क्योंकि ये ब्लॉक डायग्राम है। अगर आप इसकी जगह पे गेट बना लेते हैं, नॉर गेट, आपने ये याद रखना है कि आप इसमें क्या करोगे, नॉर गेट बनाओगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सेट और रीसेट है वो 2 ही तरीक़ों से हमने देखा था, या तो हमने नैंड के थ्रू देखा था या हमने नॉर के थ्रू देखा था। चलिए हम इसमें से वैल्यू को गुजारते हैं, यानी पहले डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू एंड गेट में जाएगी और जी की वैल्यू को, जी की भी वैल्यू आप लेट सपोज 0 साइन कर देते हो या 1 साइन कर देते हो, तो ये क्या होगी, आपस में एंड गेट होंगे। एंड गेट होने के बाद ये क्या होगा, एस की तरफ चला जाएगा और एस पे, एस वाले के सामने आप जिस तरह से मैंने आपको जूम लेक्चर में पढ़ाया था कि एक्सक्लूसिव और गेट बना लें आप, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, और 2 एक्सक्लूसिव और गेट बना लें, जिस तरह से एस आर लैच फुल बनाते हैं आप, ठीक है। तो आपका जो डी लैच एक दफ़ा सिंपल और नेक्स्ट टाइम जो होगी वो
किसके थ्रू, कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा सिंपल आ जाएगी और एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो रीसेट की इनपुट बन जाएगी। ठीक है, फिर आप जब इसकी क्यू के कॉम्प्लीमेंट यानी आर की एस के कॉम्प्लीमेंट एस के क्यू वाले ऑप्शन की जो आउटपुट होगी उसको आर का इनपुट बना देंगे और आर का जो आउटपुट होगा वो क्यू का यानी एस का आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये यानी एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनेगा और इसी तरह से यानी अगर एस का आउटपुट है तो वो आर की इनपुट बनेगी, अगर आर का आउटपुट है तो वो एस की इनपुट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाने का मकसद भी यही है। ठीक है, कि आप यहाँ पे एस आर लैच को बनाएं, ये एल से मुराद लैच है। ठीक है, एस आर लैच को बनाएं और क्यू कम्प्लीमेंट को भी साथ में आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या होगा, 0 अगर आप डी की वैल्यू अब 1 दे देते हैं और जी की वैल्यू 0 देते हैं, 0 और 1 एंड गेट में क्या होते हैं, 0 होते हैं और जी की वैल्यू अगर आप लेट सपोज 0 है और डी की वैल्यू फिर क्या होगी, 1 भी दी थी तो आपने सेकंड टाइम कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है डी लैच की डायग्राम। ठीक है, यानी गेटेड लैच हमने जो है लैचेस कितनी टाइप्स की देखी हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन में है। एस आर लैच है, सेट रीसेट लैच है और गेटेड एस आर लैच है। ठीक है, गेटेड लैच है और हमने डी लैच पढ़ ली है। ठीक है, यानी लैचेस हमने कंप्लीट पढ़ ली हैं। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लिप और फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, हमने क्या की हैं, लैचेस अभी तक कंप्लीट कर ली हैं और ये आपकी असाइनमेंट भी है कि जितनी भी लैचेस हमने देखी हैं, जितने भी आपकी बुक में हैं, बुक के 344 पेज नंबर तक हैं। ठीक है, तो आपने इन सारी लैचेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने इसको कॉपी पेंसिल पे बनाने के बाद इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जो है इसको आपने क्या करना है, टेबल्स भी बनाने हैं और पिक्चर्स की फॉर्म में मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर और हमारी लैचेस जो हैं कंप्लीट हुई।